हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस। साथियों, आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए स्टैटिक जीके के टॉप 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये आपका जो सेट होगा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें बहुत खास प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में सम्मिलित किए गए थे और उसके साथ साथ उससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी लिया गया है। तो साथियों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल को सपोर्ट करिएगा। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य की बात कर लेंगे तो ये आपका मिलता है नर्मदा घाटी में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में मानव का सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिला था ये नर्मदा घाटी के पास मिला था। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आप करेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। निम्न धातु यानी सबसे पहले मानव ने किस धातु का उपयोग किया था। तो सबसे पहले मानव की अगर जो हम बात कर लेंगे तो इसने तांबा धातु का प्रयोग किया था सबसे पहले। तो तांबा धातु इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तो लोहा से नहीं परिचित थे, इतना याद रखिएगा, क्योंकि उस समय तांबा धातु कांस्य युगीन सभ्यता थी। आपका जो सिंधु सभ्यता थी, कांसा धातु का इस समय प्रयोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता था। तो ये देखिए, जो सर्वप्रथम मानव ने धातु का प्रयोग किया था वो आपका तांबा था। इसके बाद लोहा का आपका उल्लेख नहीं मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में, क्योंकि सिंधु घाटी के लोग लोहे से अपरिचित थे। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे कि बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था। देखिए, औरंगजेब की बात कर लेंगे तो औरंगजेब जैसे इसके मुग़लों में जैसे राजा जो हुए, जैसे हुमायूं हुआ, अकबर हुआ, शाहजहां हुआ, जहांगीर हुआ, तो इन सब के हरम में कई हज़ार औरतें थीं। लेकिन औरंगजेब जब आया सत्ता पे तो ये हरम को बंद कर दिया, क्योंकि हरम में इसको मतलब ये था कि ये सब इस्लाम में निषेध होना चाहिए। ठीक है, तो ये औरंगजेब ऐसा था जो अपने आप को सच्चा मुसलमान भी कहता था और उन्हीं नियमों का पालन करता था जो इस्लाम के कुरान में लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये जो औरंगजेब थे, ये इनकी जब पत्नी मरी तो इन्होंने शाहजहां के जैसे ताजमहल के मतलब अनुरूप ही इन्होंने बीबी का मकबरा बनवाया था अपने पत्नी के याद में। मरने के बाद जो ऊपर बनाया जाता है ना मकबरा, तो ये आपका हो जाएगा औरंगजेब। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। तो अकबर के समय में जो सैन्य व्यवस्था आधारित थी साथियों, ये आपका था मनसबदारी। मनसबदारी प्रथा याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आता है, मनसबदारी प्रथा जो है ये किसने स्टार्ट किया था। तो याद रखिएगा, मनसबदारी प्रथा को स्टार्ट किया था अकबर ने। मनसबदारी मतलब औकात होती थी, किसी व्यक्ति की औकात कितनी है ये मनसब से मालूम हो जाता था कि इनको 1000 का मनसब है या 3000 का या 50,000 का मनसब है। तो जिस तरीके का मनसब होता था उस क्वालिटी के आदमी होते थे, उस पद के आदमी होते थे। तो अकबरकालीन जो सैन्य व्यवस्था थी ये मनसबदारी पे आधारित थी, अर्थात यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया था। ये आपका तनिक सा भारी क्वेश्चन आ जाएगा क्योंकि ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये थोड़ा सा हार्ड होगा। तो भारत में लॉर्ड कर्जन की बात करेंगे तो लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल को अलग किया था भारत से। ठीक, तो वही लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किया था तो आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई। तो 1857 की अगर जो क्रांति आप देखेंगे तो ये साथियों मेरठ से स्टार्ट हुई थी। मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह किया। क्यों किया था सब लोग जानते हैं, क्योंकि जो कारतूस होता था अंग्रेज़ों के द्वारा जो बंदूक में भरा जाता था कारतूस, तो कारतूस की अगर जो बात कर लेंगे तो अफवाह फैलाई गई कि चर्बी से बना हुआ ये कारतूस जो होता था चर्बी से, किसके तो गाय और सूअर के। तो देख लीजिए ये बात फैलाई गई इसलिए, और बात सही भी है। अगर जो गाय की बात आएगी तो ये जो भारत में हिंदू धर्म के लोग हैं जो सिपाही थे ये विद्रोह करेंगे। सूअर की बात आएगी तो जो मुस्लिम सिपाही थे ये लोग, क्योंकि ये दोनों देखिए गाय को हिंदू धर्म माता मानता है, पूजा करता है, और सूअर की बात कर लेंगे तो इस्लाम धर्म में इसको निषेध किया गया है।
ठीक है। तो ये दोनों क्या हुए कि भाई आग बबूला हो गए और क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है शक्ति का मात्रक आपको बताना है। तो शक्ति का मात्रक साथियों हो जाएगा क्या, तो वाट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि, सदिश राशि जिसे दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, वो आपकी सदिश राशि होती है। तो इसमें आपका जो संवेग हुआ, इसको इन दोनों चीज, संवेग को परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, अर्थात ये क्या हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। ब्राइट्स रोग देखिए ये पुराना ही है, लेकिन नाम देखिए ब्राइट्स रोग, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा। और ये किसको प्रभावित करता है साथियों, ये प्रभावित करता है आपके गुर्दा को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है। यूरिया की बात करेंगे तो ये आपके लीवर में होता है, यानी कि यकृत में। ठीक है, यकृत वही जो गाढ़े चॉकलेटी कलर का होता है हमारे शरीर में, इसको हम यकृत बोलते हैं। और लीवर जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, इसका यूरिया का जो निर्माण होता है यही यकृत में होता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु पाई जाती है या उपस्थित होती है। तो इंसुलिन जिसके अधिकता के कारण मानव के शरीर में मधुमेह यानी कि डायबिटीज हो जाता है, तो इसमें होता है जस्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं। तो आनुवंशिकता की इकाई को जीन कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे आपका देखेंगे तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं। तो साथियों अधिकांश कीट श्वसन करते हैं आपके वातक यंत्रों से। देखिए साथियों एक बात और है कि आर्मी ट्रेड्समैन के लिए अगर चाहते हैं इस पे रिलेटेड, इससे आपके एजुकेशन से, एडमिट कार्ड से संबंधित और इससे संबंधित ट्रेड्समैन, आर्मी का जो ट्रेड्समैन ट्रेड है, इससे संबंधित जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिएगा। इस पर भी एक वीडियो हमने अवेलेबल कराया है, वो आपको इसको बढ़िया से समझाया जाएगा। मेरिट लिस्ट, कटाव, ये सही चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएगी। तो जो तैयारी करते हैं कमेंट करके एक बार बताएंगे। इसके बाद है मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण की खोज किसने किया था। तो ह्यूमन बॉडी में रक्त के परिसंचरण की खोज किया गया था विलियम हार्वे के द्वारा। तो आप यहाँ पे बी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हिमालय को स्पर्श करते हैं भारत के 10 राज्य। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा। तो ये मुख्य भूमि है, ये प्रायद्वीपीय भारत का, और यहाँ पे आपका होता है क्या, कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी। तो यहाँ ऑप्शन में आपका दिया हुआ है कन्याकुमारी, डी ऑप्शन। यहाँ मुख्य भूमि का पूछ रहा है। ठीक है, ये पानी से यहाँ आएंगे तो यहाँ ना है आपका इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे कन्याकुमारी हो जाएगा क्योंकि ये मुख्य भूमि से पूछ रहा है। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। तो बांग्लादेश से घिरा हुआ भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। तो ये आपका हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा समझ लीजिए, 3 इसमें का ही रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा म्यांमार के साथ भारत के किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो म्यांमार के साथ जो आपका ये असम होगा, ये इस साझा नहीं करता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा हो जाएगा। तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 17.5%। इतने लोग विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का परसेंटेज है, 17.5% लोग भारत में निवास करते हैं, पूरे 100% में बात करें तो। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम आपको बताना है। तो जापान का क्या हो जाएगा, जावा। जापान का क्या हो जाएगा, जावा। और भारत का क्या हो जाएगा, इसरो। ठीक है, और नासा किसका हो जाएगा, ये अमेरिका का हो जाएगा, इसरो। ठीक है, इसरो ये हो जाएगा आपके यूनाइटेड किंगडम का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पारा प्रदूषण से प्रभावित अंग आपका कौन सा होगा। तो पारा के प्रदूषण से अगर जो आपका प्रभावित अंग है तो कौन सा है, ये आपका ह्यूमन ब्रेन होता है, यानी कि मस्तिष्क हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करिएगा, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है। तो भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की
बात करेंगे तो 1986 यानी 1986 में इस अधिनियम को लागू किया था। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है वैट संबंधित है। वैट, ठीक है, एक प्रकार का टैक्स होता है जो बिक्री कर से मिलता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आपका होगा नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला। तो 1902-3 में शायद इनको मिला था मैडम क्यूरी को, ठीक है। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। हेनरी बेकरेल इनके पति थे, इनको भी मिला था संयुक्त रूप से, फिर एक बार और इनको मिला था अकेले। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा मैडम क्यूरी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भरतनाट्यम आपके किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य होगा। तो भरतनाट्यम की बात करेंगे साथियों तो ये आपके तमिलनाडु का एक शास्त्रीय यानी कि क्लासिकल डांस है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद है आपका कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली की बात कर लेंगे तो कथकली हो जाएगा आपके केरला का, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा कि कथकली आपके केरल राज्य का क्लासिकल डांस है। इसके बाद है विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ पर लागू हुई थी। तो विश्व में जीएसटी की बात कर लेंगे तो ये आपके फ्रांस में सबसे पहले लगी थी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद है अनुच्छेद 370 का संबंध संविधान के किस भाग से है। तो अनुच्छेद 370 इसका जो संबंध हो जाएगा ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के भाग नंबर 21 यानी भाग 21 से संबंधित होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था। अशोक मेहता समिति, इसके गठन की बात करेंगे तो 1977 में, यानी 1977 में इसका गठन होता है। 1977 करिएगा, ठीक, 1977 यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। देखिए भाई, अगर जो टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो जो GDS GK यूट्यूब चैनल है इसी के नाम से आप टेलीग्राम पे GDS GK क्लासेस सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री PDF अवेलेबल।